हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जो कि हमारा टेंस का पार्ट 12 था। और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते अपनी वीडियो को, चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के पहचान की तरफ। फ्रेंड्स, पहचान में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, पड़ा था, बैठा था या सोया था आदि आए, तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पहचान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, नोट में लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि वाज एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है और वर बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन मतलब कि सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ हम वाज का यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल के बारे में कि ट्रांसलेशन का रूल क्या होता है अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर वाज या वर लाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ऊपर नोट में डिस्कस किया कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन यानी कि सिंगुलर है तो उसके साथ वाज का यूज़ करेंगे, और यदि प्लूरल है तो उसके साथ हम वर का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा रूल कहता है कि सब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद हम वाज वर लाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर अदर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाज वर में से दोनों में से कोई एक ही आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज और सब्जेक्ट प्लूरल तो आपका वर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल हमारा है फ्रेंड्स, वह जा रहा था। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वह है तो वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ठीक है, फिर रूल हमारा कहता है कि वाज या वर लाइए। तो फ्रेंड्स, चूँकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है इसलिए हम वाज का यूज़ करेंगे। फिर हमारा रूल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए। तो वर्ब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, तो गो में हमने आईएनजी लगा दिया। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, ही वाज गोइंग। चूँकि इसमें ऑब्जेक्ट या अदर कुछ ऐसा भी नहीं है तो इसलिए हम यहीं पर अपना स्टॉप कर देंगे और इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही वाज गोइंग। अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वह मुझको देख रहा था। इसमें आपका सब्जेक्ट है फ्रेंड्स ही, तो ही हो गया। उसके बाद हम ही के अकॉर्डिंग वाज या वर लाएंगे, तो चूंकि हमारा ही जो है वो क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं, इसलिए हो गया ही वाज। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपका वर्ब है लुक, तो लुक में जब आईएनजी ऐड करेंगे तो लुकिंग हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो किसको देख रहा है? तो मुझको देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स? मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, ही वाज लुकिंग एट मी। हमने फ्रेंड्स बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं किसी भी वाक्य में, या फिर ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नहीं देखा है तो हम प्लेलिस्ट में लिख दें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। फ्रेंड्स, आप जाके उस वीडियो को पहले ज़रूर से देख लीजिएगा, उसके बाद आइएगा इसको देखिएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। बंदर पेड़ पर खड़ा था। बंदर पेड़ पर खड़ा था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा मंकी हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हम वाज, चूँकि मंकी क्या है आपका? सिंगुलर है, इसलिए हमने वाज का यूज़ किया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो स्टैंड में हमने आईएनजी लगा दिया तो स्टैंडिंग हो गया। तो इस तरह से मंकी वाज स्टैंडिंग। उसके बाद फ्रेंड्स हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो चूँकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर्स ला देंगे, तो ऑन द ट्री आपका अदर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, मंकी वाज स्टैंडिंग ऑन द ट्री। इसका लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव का, राम वहाँ बैठा था। ठीक है, तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट फ्रेंड्स। उसके बाद राम के अकॉर्डिंग वाज या वर आएगा, तो राम हमारा सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे वाज का यूज़ किया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सिटिंग हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट चूँकि नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे अदर्स ला दिया, अदर्स में आपका देयर आ गया। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, राम वाज सिटिंग देयर।
बढ़ते हैं आगे निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंसेस में फ्रेंड्स रूल में थोड़ा सा बस चेंज कर दिया हमने। अफर्मेटिव में नॉट नहीं आता है और यहाँ पे क्या करेंगे, बस नॉट को ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए रूल को रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी और ज़्यादा बेटर तरीके समझ में आएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए सारा रूल आपका अफर्मेटिव का ही है, केवल हमने यहाँ पे नॉट को ऐड कर दिया। तो इस तरह से इसका रूल हो गया, सब्जेक्ट वाज एवर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे केवल नॉट ऐड हो गया है, बाकी सब अफर्मेटिव का रूल है, ठीक है। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, वह गणित पढ़ नहीं रहा था, या फिर ये बोल सकते हैं वह गणित नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसके साथ वाज का यूज़ करेंगे। फिर रूल कहता है निगेटिव का कि नॉट ला देंगे, तो ही वाज नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो स्टडी, और स्टडी में आईएनजी लगा देंगे स्टडिंग। उसके बाद फ्रेंड्स क्या पढ़ रहा था, तो मैथ, तो मैथ क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, और अदर्स कुछ नहीं बचा तो यहीं तक लिखेंगे केवल। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, ही वाज नॉट स्टडिंग मैथ। चलते हैं अपने निगेटिव सेंटेंसेस के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। कबूतर पेड़ पर नहीं बैठा था। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो द पिजन आपका सब्जेक्ट हो गया। पिजन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे वाज का यूज़ किया। उसके बाद नॉट लाया हमने, चूँकि निगेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सिटिंग हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर्स ला देंगे, तो अदर्स में आपका ऑन द ट्री। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया, द पिजन वाज नॉट सिटिंग ऑन द ट्री। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल है, वे स्टेशन पर नहीं दौड़ रहे थे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे फ्रेंड्स, तो दे हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर वाज अमर, तो चूंकि दे क्या है आपका फ्रेंड्स, प्लूरल है, तो दे के अकॉर्डिंग वर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रन में आईएनजी लगाए हमने, तो रनिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो हम क्या ला देंगे, अदर्स ला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, दे वर नॉट रनिंग ऑन द स्टेशन, ठीक है। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ अपने। बच्चे खेल नहीं रहे थे, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं बच्चे नहीं खेल रहे थे, दोनों सेम मतलब है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है फ्रेंड्स, प्लूरल है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हो गया चिल्ड्रन वर। उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो चिल्ड्रन वर नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है आपका फ्रेंड्स, प्ले, तो प्ले में हमने आईएनजी लगा दिया, तो हो गया चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अदर्स नहीं है तो इसलिए हमने नहीं यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसलेशन क्या हो गया फ्रेंड्स, चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, अफर्मेटिव और निगेटिव खत्म हो गए सेंटेंसेस फ्रेंड्स। कल हमारा जो वीडियो आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस पे आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके फ्रेंड। और ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो कमेंट कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।